क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आतंकवाद स्वीकार है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने आतंकी लिस्ट में शामिल सीरिया से बैन हटा दिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि में शामिल होने के बावजूद IMF से फंड दिलाया था। इतना ही नहीं, कतर जहां हमास का राजनीतिक दफ्तर है जो अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है, संविधान को नजरअंदाज कर उसे लग्जरी गिफ्ट दे रहे हैं, जिसके बाद से चर्चा है कि क्या ट्रंप को टेरर स्वीकार है। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक है दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी। ये पिछले 25 सालों में पहली बार है जब अमेरिका और सीरिया के राष्ट्र प्रमुखों के बीच मुलाकात हुई है। गौरतलब है, अल जुलानी तख्ता पलट के बाद सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। इतना ही नहीं, जुलानी के आतंकी संगठन अलकायदा से भी संबंध रहे। इस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम भी रखा था, जिसे 5 महीने पहले दिसंबर 2024 में हटा लिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अहमद अल शरा उर्फ अल जुलानी कौन है। आपको बता दें कि जुलानी ने बशर अल असद की सत्ता को पिछले साल उखाड़ फेंका था। इतना ही नहीं, तख्ता पलट के बाद सीरिया में जुलानी ने लाखों लोगों का खून बहाया। इतना ही नहीं, सीरिया की खूंखार जेलों से हजारों आतंकियों को रिहा किया। आपको बता दें कि जनवरी में जुलानी सीरिया का राष्ट्रपति बना। जुलानी और ट्रंप की मुलाकात, जिसके कूटनीतिक मायने भी बहुत ज्यादा है। ट्रंप और जुलानी ने हाथ मिलाया है और फिर दोनों नेताओं ने सऊदी प्रिंस के साथ बैठक की है। ट्रंप, जुलानी और बिन सलमान की मुलाकात रियाद में हुई। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े। इसके बाद ट्रंप ने सीरिया पर लगाए गए सभी बैन हटा लिए। बताया जा रहा है कि तुर्की और सऊदी अरब की अपील पर ट्रंप ने यह बैन हटाया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। ट्रंप ने अलकायदा के आतंकवादी रहे शख्स से हाथ क्यों मिलाया? ट्रंप ने सीरिया पर लगाया बैन क्यों हटाया? क्या ट्रंप जुलानी से हाथ मिलाने से पहले अमेरिका की एंटी टेरर नीति भूल गए? इसके बाद तो अब सवाल उठने लगा है कि क्या आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के साथ है? आपको बता दें कि जुलानी का बैकग्राउंड आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है। जुलानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा गया था और ये इनाम किसी और ने नहीं बल्कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ही रखा था। ये बात 10 मई 2017 की है। लेकिन आज न सिर्फ जुलानी की निजी जिंदगी बदल गई है बल्कि सीरिया में भी बदला नजर आ रहा है। जब से ट्रंप ने सीरिया से सभी तरह के बैन हटाए हैं, वहां लगातार जश्न हो रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। राजधानी दमिश्क में लोगों ने रात के समय आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। उम्मेद स्क्वायर पर लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। कई लोगों ने खुशी में अपनी कारों के हॉर्न बजाए और नया सीरियाई झंडा भी लहराया। इन तमाम मामलों के बीच एक्सपर्ट दावा करते हैं कि सीरिया को फिर से खड़ा करने में करीब $400 बिलियन यानी कि 34 लाख रुपए का खर्च आएगा। और अगर सीरिया में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका को मिल गया तो अमेरिका की चांदी ही चांदी होगी। जिस तरह ट्रंप ने कहा कि वो गाजा को फिर से बसाएंगे, वो सीरिया को भी फिर से बसाने का फैसला कर सकते हैं, जिसमें उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। लेकिन जो व्यक्ति कभी आतंकी था, आखिर उसने ट्रंप को कैसे मना लिया? ये भी सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से मतलब है। पिछले कुछ बयानों और फैसलों में ये साफ नजर आया है कि वो भी ऐसे देशों के साथ जिनका कनेक्शन आतंकवाद से है, जिन पर आतंकवाद की वजह से सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकी गतिविधि में शामिल होने के बावजूद IMF से फंड दिलाया। सीरिया अमेरिका की आतंकी लिस्ट में था और फिर उस पर से बैन हटाया। और कतर, जहां हमास का राजनीतिक दफ्तर है जो अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है, उससे ट्रंप संविधान को नजरअंदाज कर लग्जरी गिफ्ट ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।